अध्यक्ष हैं दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत। ये जो सांसद के घर पे अटैक हुआ, ये आप लोगों ने कराया था? सांसद के घर पे अटैक नहीं कराया था। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे अपना एक शिकायत दर्ज कराने। उसी में शिकायत उनके घर में दर्ज होती है? कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, हम लोग जा रहे थे शिकायत दर्ज कराने, उनके घर ही जा रहे थे। कौन है ये पागल आदमी? एक लेटर देने। उसी में उनके जो गुंडे बैठे थे ऊपर छत पे, हाँ। उन लोग जो है ऊपर से ईंटें फेंकने लगे, ईंटें चलाने लगे। कितने लोग गए थे आप लोग? होंगे हम लोग 1, 2, 3, 4 हजार। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 4000 लोग किसी के घर पे जाएंगे चढ़ के, तो आदमी क्या पत्थर नहीं फेंकेगा तो गुलाब देगा? देखिए हम लोग क्यों गुरु जी, हम लोग और शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने कहा था कि उनके घर आके बताएंगे इस तरह। आप वो इनोसी देने वाले कौन होते हैं हमारे महापुरुषों की? वो इनोसी देंगे किस बात? वो क्यों ऐसी बात छेड़े महापुरुषों की? हमारे हम लोग 36 कौम को लेके चलने वाले व्यक्ति हैं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। अच्छा, आप चलिए, मैं मान लिया कि आप असहमत हैं उनकी बात से, नाराज भी हैं। आपको इस देश का कानून पता है? बिल्कुल पता है। तो हीरो वाजपेयी तो कह रहे हैं कि पुलिस आपको तलाश रही है, और मैं कहता हूं आप स्टूडियो में बैठे हैं और इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। शाबाश। नहीं, पुलिस हमें क्यों तलाश रही है? आपने तो कहा आप गए थे। हमारे साथ खुद घटना हुई है। हमारे घटना स्थल आप तो खुद का 4000 लोग लेके गए थे। भारी मिस्टेक हो गया सर। और अगर आगरा पुलिस सुन रही हो तो भाई स्टूडियो में बैठे हैं ये। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। बस हवा निकल गई। हम लोग अपना एक शांतिपूर्ण ढंग से एक लेटर देने गए थे। मैं आपको बताया, वीडियो में शांतिपूर्ण तो नहीं, आपने देखा होगा। कुछ उत्तेजित लोग होंगे पीछे। हम लोग देख के चले आए थे। उसके बाद ये लड़के जो आपको खेद है इस बात का जो उनके घर पे आपने घटना की? नहीं, खेद तो है, मगर इस तरह के जो है बयान किसी को दिए जा सकते हैं? नहीं देने चाहिए। है? मैं तो उसकी आज तक क्षत्रिय समाज, बताइए किसी भी समाज के प्रति झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अबे साले, अगर कोई आवाज उठाया हो या गलत बयान दिया हो तो बताइए आवाज। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों के थे? सही पकड़े हैं। वो हम सब के थे। वो सबके पूरे देश के थे। वो आसिम वकार को भी उनको बहुत मानते हैं। आसिम वकार तो बल्कि उनके फेवर में है। महाराणा प्रताप के तो फैन है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। हाँ, मगर हमारे तो वो थे, हमारे क्षत्रिय समाज से आते थे। तो चल झूठा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा समाज आज तक, आप बताइए किसी समाज की उंगली उठाया हो आज तक? क्या आप हिंसा का सहारा लेंगे? हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया। नहीं, झूठ बोल रहा है। आप नाराज थे, आप डीएम के यहाँ बैठ जाते या धरने पे कहीं बैठ जाते और कहते भाई इन पे कार्रवाई करो। बट आप किसी के घर पे अटैक नहीं कर सकते ना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नहीं, कोई अटैक नहीं हुआ। उन लोगों ने गुम्मे चलाए। आप टीवी तो कैमरे में देखिए। पुलिस अपना काम कर रही है, और मैंने आज पढ़ा कि 100 टीमें तलाश रही हैं आप लोगों को। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? एंड हाउ ब्यूटीफुल दैट यू आर इन स्टूडियो। नहीं, जो लोग थे उनको तलाश रही हैं। आप नहीं थे? ये फंस गया सीएम। नहीं, हम तो नहीं थे। आप तो अभी कह रहे थे कि आप थे। नहीं, हमारी टीम थी पूरी। अच्छा, टीम। पार्टी बदल लिया साला। हमारी टीम थी, हमारे पदाधिकारी थे। वो गए थे शांतिपूर्ण ढंग से बात करने। वार्ता कैसा अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। नहीं सर, मैं किसी कोई चुनौती लेता नहीं हूँ। मेरे अपने विचार हैं। आप प्रस्तुत करें। मैं अपनी बात रखने के लिए आजाद हूँ। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सबसे पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कहती तुम बाबर की औलाद। बीजेपी ने एक ठेका उठा लिया है, हर मुसलमान तुम मुगलों की औलाद, तुम बाबर की औलाद। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ। हाँ, मैं बोला इस बात। तो बीजेपी वाले ये क्यों नहीं कहते तुम हसन खान मेवाती की औलाद? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं।
हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का 2000 अफगान सिपाहियों के साथ जो कमान संभाले हुए थे महाराणा प्रताप की तरफ से, उनका नाम था हकीम खान सूर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो बीजेपी वाले ये क्यों नहीं कहते हैं कि तुम मुसलमान हकीम खान सूर की औलाद हैं, उनके वंशज? मुसलमान तो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मान सिंह महाराणा प्रताप के विरोध में लड़ रहे थे। उनके साथ मान सिंह के कितने थे? 5 से 6 हजार सिपाही थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मान सिंह की जो टीम थी उसमें सुन लीजिए कौन था? जगन्नाथ कछवाहा। ये मान सिंह साहब के साथ थे अपनी फौज लेकर। ये भगवान क्या जुल्म है। माधो सिंह कछवाहा, कछवाहा राजपूत। यस, ये मान सिंह जी के साथ थे। अब हिस्ट्री को समझिए पूरी। अब आज आपने दिया है टाइम तो मुझे थोड़ा सा हाँ बोले, आप कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। राव लोन कर्ण ये मान सिंह के साथ थे, महाराणा प्रताप साहब के खिलाफ थे। मेरा मानना यह है कि पहले तो वफादारी और गद्दारी तय कर लीजिए कि वफादार कौन, गद्दार कौन। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये बैठे हैं भाई साहब, ये करनी सेना से हैं। वो बैठे हैं टीवी पर, हीरो वाजपेयी जी बीजेपी से हैं। देश के हीरो, हिंदू हृदय सम्राट कौन? महाराणा प्रताप। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? है गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं, बताइए। है महाराणा प्रताप हिंदू हृदय सम्राट? देश के हिंदू हृदय सम्राट कौन? शिवाजी महाराज। मैं मानता हूं इस बात को कि हिंदू हृदय सम्राट, वीर पुरुष। मैं उनको ये नहीं कहता कि अमर रहे, मैं कहता हूं जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदा लोगों के लिए बोला जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन एक सेकंड, लेकिन जिस आदमी ने महाराणा प्रताप पर तलवार उठाई, महाराणा प्रताप को जंग छोड़कर भागना पड़ा, निकलना पड़ा, वो आदमी मुर्दाबाद हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बात तो सही है। हुआ। बोलिए मान सिंह मुर्दाबाद। बैगन। अब आप बोलो ना, मैं से क्या बोलिए बोल सर, रहा आप बोलिए मान सिंह मुर्दाबाद। आप बोल हम क्यों महाराणा, अगर आपके हीरो हिंदू हृदय सम्राट महाराणा प्रताप हैं तो उनका दुश्मन मुर्दाबाद ही होगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। आप और जो आदमी महाराणा प्रताप को हीरो मानेगा, जिस आदमी ने महाराणा प्रताप को हिंदू हृदय सम्राट माना है, अपने सर का माथे का तिलक माना है, वो आदमी कभी मान सिंह की तारीफ नहीं कर सकता। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। जिस आदमी ने यह माना कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू हृदय सम्राट, वो आदमी कभी जयसिंह और आप एग्जैक्टली कहना, कन्वे क्या करना चाहते हैं? कन्वे ये करना चाह रहा हूं कि राजस्थान, मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में डिप्टी सीएम मान सिंह और जयसिंह के वंशज बने बैठे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बीजेपी हटाए उनको, महाराणा प्रताप के वंशजों को बनाए सीएम। मेरी मांग है, इनसे कहिए मेरी मांग में हाँ मिलाए। नहीं तो बीजेपी एक सेकंड भाई बहन, हाँ आप बोलना चाहते मेरी मांग में हाँ मिलाइए। तो एक सेकंड, तो मैं कह रहा हूं कि दिल्ली में सुनिए सर, बात पूरी कर। आप दिल्ली में राजा मानसिंह रोड का नाम बदलिए, महाराणा प्रताप के नाम पे रखिए। क्या बात? दिल्ली में जयसिंह रोड का नाम बदलिए, राणा सांगा के नाम पे रखिए। मेरी मांग गलत है? मैं कह रहा हूं राणा सांगा जिंदाबाद। आप मुद्दे पे आइए, बात मत मुद्दे पे हूं सर। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। और उससे ज्यादा मुद्दा क्या रहेगा? आप इनसे डिमांड कर रहे हो? मुद्दा क्या लीजिएगा मुझसे? आप 20 सेकंड मैं महाराणा प्रताप जिंदाबाद कह रहा हूं। 20 सेकंड मैं कह रहा हूं महाराणा प्रताप के दुश्मन मुर्दाबाद। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये बताइए, ये जो कहा कि ये सब साले जो है दोगले हैं, गाली नहीं। किसने कहा? सांसद ने कहा कि नहीं? आप सांसद के पूछिए ना, मैं बैठा हूं मेरे सामने, मेरी तारीफ तो कीजिए। सॉरी सर। नहीं, आप अगर आप महाराणा के भक्त हैं, सुनिए सर, मैं सांसद नहीं जानता, अगर आप महाराणा प्रताप के भक्त हैं, आप उनको अपना हृदय सम्राट मानते हैं, और आप मानते हैं, मेरे साथ बोलिए एक बार की मान सिंह मुर्दाबाद बोलिए। बस बहुत हो गया, आज तो इस बात का फैसला कर ही डालते हैं।
अभी आपकी भक्ति समझ में आ जाएगी। आप मुद्दे पे आइए ना। मान सिंह की बात नहीं हो रही इस समय। जय सिंह मुर्दाबाद, मान सिंह मुर्दाबाद। जिन लोगों ने महाराणा प्रताप पे तलवार उठाई वो सब मुर्दाबाद। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। अच्छा क्या कहते हो? जिन लोगों ने महाराणा प्रताप अभी जो जिस इतिहास की बात हो रही है इस पे आइए आप। ये महाराणा प्रताप कहां से आ गए आपके? आप इस पे आइए। जो देखिए इस समय जो महाराणा प्रताप जिंदाबाद। अब आए ना लाइन पे। सर आप बेशक जिंदाबाद। मैं तो डिबेट कर रहा हूं, आप बोलो ना। रहेंगे जिंदाबाद। वो तो है ही, हम तो वो तो थे, वो तो है रहे, वो तो रहेंगे, हैं जिंदाबाद। लेकिन देखिए सर कितनी फख्र से मैं कह रहा हूं महाराणा प्रताप जिंदाबाद। क्या बात कर रहे हैं? सॉरी नहीं, सांसद जी को ये शब्द बोलने थे कि सब उनकी औलाद हैं, दोगले हैं। चीजें पूछिए जाकर आप मुझसे। भाई मुझ पे क्यों चढ़ रहे हैं आप? ओके ऑलराइट, बीरेन जी आ गए। मान सिंह आप महाराणा सर के कंप्लीट करें। सुनिए सर एक मुद्दा उसी उसी मुद्दे पे बैठे हैं। बीरेन जी आ गए। एक लाइन पूछ रहा हूं खाली, बहुत जेन्युइन सवाल। अगर महाराणा प्रताप के जमाने में आप पैदा हो गए होते और 22 साल के जवान होते और जंग हो रही होती हल्दी घाटी की, तो आप महाराणा प्रताप की सेना में लड़ रहे होते या मान सिंह के साथ होते? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ। अगर आप महाराणा की सेना में लड़ रहे होते तो आपका दुश्मन मान सिंह। और अगर आप ये बात नहीं कबूल कर सकते हैं तो फिर आप वो तो फिर आपको नहीं, फिर आपको सवाल वो इतिहास की बात है। कोई अधिकार नहीं सवाल पूछने का आपको। वो तो इतिहास की बात है। कोई अधिकार नहीं सर आपको। ओके बीरेन जी आ गए। वीरेन जी निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहें। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक करना तो भूले से भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।